विद्यार्थियों नमस्ते। अपन भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद कर रहे थे जो सूरदास जी द्वारा रचित है। उन्हीं पदों में से अपन अगला पद करते हैं जो अपना है, हम तो दुहु भांति फल पायो। इसके शब्दार्थ में साथ साथ बताती चल रही हूँ। दुहु भांति दोनों प्रकार से, जो ब्रजनाथ कृष्ण मिले तो नीको अच्छा है, ना तरु जग जस गायो, नहीं तो जग संसार जस यस बड़ाई। कहे वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति, बरनहीन छोटे वर्ण की, लघु जाति और छोटी जाति की। कहे वे कमला के स्वामी, कमला लक्ष्मी, स्वामी पति। संग मिली बैठी इक पांति, पांति होता है पंक्ति। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। निगम ध्यान होता है वेदों का अध्ययन या वेदों का ज्ञान। मुनि ज्ञान, मुनिजन होता ही है। अगोचर अज्ञात, पहुंच से बाहर हो जो, उसे कहते हैं अगोचर। घोष गोपालकों की बस्ती। ता ऊपर अब साच कहो दो, मुक्ति कौन की दासी। साच सत्य, जोग कथा पा लागो उठो, ना कहूँ बारंबार, सूर श्याम तजी और भजे, जो ताकी जननी छार। जननी माता होता है, छार तुच्छ या हीन, राख। इसका प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि सूरदास के रचित पदों से लिया गया है। इस पद में बार बार योग की चर्चा करने वाले उद्धव उनके मित्र कृष्ण पर व्यंग्य करते हुए गोपियों ने मुक्ति पर भक्ति और प्रेम को भारी बताया है। अब इसकी व्याख्या देखो। गोपियां कहती है उद्धव जी से, हमें कृष्ण से प्रेम करने पर कोई पछतावा नहीं है। हम तो दुहु भांति फल पायो, हमने दोनों प्रकार से लाभ प्राप्त किया है। वो दोनों प्रकार से लाभ कैसे है देखो। यदि हमारे जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, अगर हमें ब्रजनाथ हमारे प्रेम को देख करके, हमारी आराधना को देख करके अगर हमें ब्रजनाथ कृष्ण मिल जाते हैं तो अच्छा है। ना तरु जग जस गायो, नहीं तो इस संसार में उनके यश गाने की प्रसिद्धि हमें प्राप्त होगी। इस संसार में उनका यशोगान करने का सुफल हमें मिलेगा। संसार देखेगा कि इस प्रसंग में, इस प्रेम प्रसंग में किसका व्यवहार कैसा रहा। ये कहना है गोपियों का। तो यानी कृष्ण मिल गए तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं मिले तो संसार हमारे प्रेम को देखेगा। इस प्रकार से दोनों ओर से हमें लाभ है। कहे वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति। वो गोकुल की गोपियां क्या कहती हैं कि हम तो क्या हैं, गोकुल गांव की तुच्छ सी ग्वालिन है, हमारा वर्ण और जाति दोनों ही छोटी है। और कृष्ण क्या है, उच्च जाति पति हैं। स्वयं क्या है, कृष्ण भगवान जो है वो नारायण के अवतार हैं। कहे वे कमला के स्वामी, संग मिली बैठी इक पांति। लेकिन फिर भी क्या है, हम उनके साथ, कृष्ण के साथ बराबरी से एक पंक्ति में बैठी हैं। उद्धव आप तो ज्ञानी हैं। आगे गोपियां क्या कह रही हैं, आप तो ज्ञानी हैं, तनिक बताइए कि जिस निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी, कि जिस पर ब्रह्मा श्री कृष्ण को वेदों के अध्ययन करता ध्यानास्त योगी और ज्ञानी मुनि जन भी प्राप्त नहीं कर पाते, वे ही कृष्ण गोपियों की बस्ती में आकर के क्यों रहे, ये बताओ आप, अगर आपको जानकारी है तो। गोपियां कह रही हैं उद्धव से, अब आप सब छोड़ करके
ता ऊपर सब साच कहो, अब सारी बात आप छोड़ दो और हमें सत्य सत्य बताओ। साच कहो दो मुक्ति कोने की दासी, कि ये जो मुक्ति का आप बखान करते हो ये किसकी दासी है। मुक्ति प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, वह किसकी दासी है? वह भक्ति की ही तो दासी है। हम ब्रजवासी प्रेम और भक्ति के उपासक हैं। ये बातें गोपियां कह रही हैं। हमें मुक्ति की आकांक्षा नहीं है। जोग कथा पा लागो उद्धव ना कहूं बारंबार। हे उद्धव, गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हम आपके बार बार पांव लगते हैं, आपके चरण स्पर्श करते हैं। ये योग की कथा हमें बार बार सूरदास जी जो है वो गोपियों के माध्यम से क्या कहलवा रहे हैं कि हमारा तो स्पष्ट मत है, दृढ़ मत है कि श्री कृष्ण को छोड़ करके जो व्यक्ति किसी अन्य की उपासना करता है वह अपनी माता को ही तुच्छ बना करके ले जाता है। ये इसकी व्याख्या है। इसमें विशेष में जो है कि भाषा जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया है लेखक ने और सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसके अलावा तांकी जननी छार कथन जो है उसमें क्या है, गोपियों के द्वारा उद्धव के प्रति क्या प्रकट किया गया? क्षोभ प्रकट किया गया है। अब आगे देखो अगला जो है और दूसरा पद पढ़ते हैं अपन। बिलग जानी मानो उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवे ते कारे। अर्थ देख लो इसके शब्दों के। बिलग बुरा मानना, बिलग जानी मानो उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, काजल की कोठरी जे आवे ते कारे। जे मानी जो भी आता है वो काला। तुम कारे सु फलक सुत कारे, सुफलक सुत अक्रूर जी जो बलराम और श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर के मथुरा चला गया था, उसके लिए आया है सुफलक सुत। और कारे मधुप है भ्रमर भोरे, तिनके संग अधिक छवि उपज वाले कृष्ण। मनियारे मणि या रत्न जैसे दमक वाले। मानो नील माटते काढ़े, निकालना काढ़े। ले जमुना जाए पखारे, यमुना पखारना धोना। तागुन श्याम भई कालिंदी, श्याम काली सूर श्याम गुण न्यारे। अब देखो इसकी प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित सूर रचित सूर सागर की भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इस पद में गोपियां उद्धव के काले रंग पर कटाक्ष करती हुई मथुरा वासियों के चंचल और विलासी स्वभाव पर परिहास कर रही है। अब इसकी व्याख्या देखो। व्याख्या, गोपियां योग और ज्ञान सिखाने वाले उद्धव पर मधुर व्यंग्य करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, बिलग जानी मानो उद्धव प्यारे, आप बुरा मत मानना। हमें तो ऐसा लगता है कि वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवे ते कारे, वह मथुरा नगरी काजर की कोठरी के समान है। वहां से निकलकर आने वाला हर व्यक्ति काला ही होता है। तुम काले सुफलक सुत कारे मधुप भंवारे, आप काले हैं। बलराम और कृष्ण को बहकाकर ले गए वह अक्रूर जी भी काले थे। यह हमारे ऊपर मंडराता मधु का लोभी फूल का सच तो यह है कि वह रत्न जैसी कांति वाले
तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे। मनियारे शब्द से अर्थ ले रही हूं रत्न जैसी कांति वाले। सच तो यह है कि वह रत्न जैसी कांति वाले कमल के समान नेत्र धारण करने वाले कमल नयन, कमल के समान नेत्र धारण करने वाले कृष्ण मथुरा के काले लोगों में ही शोभा पाते हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत, उनके साथ ही उनकी छवि अधिक बढ़ती है, वह उन्हीं के बीच रहने योग्य है। ऐसे लगता है जैसे इन्हें मानव नील माटते काटे ले जमुना जाए पखारे। ऐसा लगता है जैसे इन्हें नील के माट से निकालकर, नील के बड़े घड़े से निकालकर यमुना जी में धोया गया है। तागुन श्याम भई कालिंदी सूर्य श्याम गुण न्यारे। इसी कारण यह यमुना भी सांवली हो गई है। उद्धव, आपके परम मित्र उन श्री कृष्ण के गुणों का कहां तक वर्णन करें, वे तो सबसे न्यारे हैं और विलक्षण चरित्र वाले हैं। विशेष उद्धव के श्याम वर्ण को लेकर गोपियों ने मथुरा वासियों के तन और मन दोनों पर करारा व्यंग्य किया है कि वो तन से तो काले हैं ही हैं, मन से भी काले हैं। काजर की कोठरी लोकोक्ति का सटीक प्रयोग किया गया यहाँ पर। इसके अलावा जो है इसमें जो अलंकार है वह काजल की कि मन से काले। कमल नयन में उपमा अलंकार है। मानहु नील माटते काटे उत्प्रेक्ष्य अलंकार है। तो विद्यार्थियों, 2 व्याख्या अपन कर ली है, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।